हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएके इंस्टीट्यूट चैनल। ये हम लोगों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स का पार्ट 2 वीडियो है। हम लोग पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस किए थे व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स क्यों करना जरूरी होता है, कोई भी बिजनेस प्रोफेशंस के लिए अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है, अकाउंटिंग के करियर ऑप्शंस हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि अकाउंटिंग पढ़ने के बाद हम लोग फ्यूचर में क्या परस्यू कर सकते हैं, कौन सा करियर ऑप्शन परस्यू कर सकते हैं। आई होप आप लोग सब पार्ट 1 वीडियो देख कर आए होंगे। अगर आप लोगों को पार्ट 1 वाले वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट समझने में डाउट हुआ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करें सो दैट आई कैन हेल्प टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग ये बिल्कुल बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिसकी वजह से हम लोगों का कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने भी अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उन लोगों के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे पार्ट 1 का, और आप लोगों को आई बटन में भी वीडियो दिख रहा होगा, वहां से आप लोग इजिली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। एज एन अकाउंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब बेसिक वर्ड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, बहुत बेसिक है और आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेबिट क्या होता है। डेबिट मतलब होता है ना कोई भी चीज लेना या कोई भी चीज जो मेरे पास आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और इसी का जस्ट अपोजिट होगा क्रेडिट। जो भी चीज मेरे पास से जा रहा है या हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कोई चीज मेरे पास आ रहा है ना मतलब हम क्या हो जाएंगे, रिसीवर हो गए, है ना। और जो चीज मेरे पास से जा रहा है मतलब हम कोई चीज किसी को दिए हैं तो हम क्या हो जाएंगे, गिवर। समझ आया? एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, सपोज करो अमन के पापा ने उसे 1000 रुपीज दिया। अमन के पापा ने उसे 1000 रुपीज दिया। अमन के पास पैसा आया ना, दैट इज वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो अमन के अकाउंट में ये 1000 रुपीज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अमन क्या है, रिसीवर है। और पापा ये पैसा अमन को दे रहे हैं मतलब पापा के पास से पैसा गया ना, पापा का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। समझ आया? बहुत ही सिंपल वे में हम समझाने का ट्राई किए हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला डेबिट और क्रेडिट क्या होता है समझ आया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सपोज करो अमन ने बैंक में पैसा जमा किया। ठीक है, तो बैंक को पैसा मिला, बैंक रिसीवर हुआ ना, तो उस टाइम में बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्योंकि अमन ने पैसा दिया ना खुद से मतलब उसके पास से पैसा गया, अमन का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो दे रहा है ना पैसा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डेबिट मतलब होता है रिसीव करना। जो भी चीज मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, उसको डेबिट कर दो। और जो चीज मेरे पास से जा रहा है या जो भी चीज हम किसी को दे रहे हैं उस चीज को क्या कर देना होगा, क्रेडिट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। अकाउंटिंग में 3 टाइप के गोल्डन रूल्स होते हैं। फर्स्ट जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन विल बी नॉमिनल अकाउंट। हम लोग इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे कि इन तीनों अकाउंट का मतलब क्या होता है और इन सबको कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट, देखो ये वर्ड खुद में ही बोल रहा है ना कि किसी भी पर्सन का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट किसी भी इंसान का अकाउंट, जैसे रमेश, सुरेश, अमन, दिव्या, कोई भी किसी भी इंसान का अकाउंट को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। और कोई भी कंपनी का नाम को भी हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, इसमें रूल होता है, क्या रूल होता है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग से ही ये दोनों वर्ड डिस्कस कर रहे हैं ना, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट जो रिसीव कर रहा होता है और क्रेडिट जो देते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, सपोज करो अमन ने सुरेश को पैसा दिया, 500 रुपीज उसने पैसा दिया सुरेश को। अब अमन पैसा दे रहा है ना मतलब अमन का अकाउंट में ये 500 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को रूल्स पता है ना, क्रेडिट द गिवर। अमन गिवर है तो उसका अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 500 से। और क्योंकि सुरेश के पास पैसा आ रहा है, सुरेश पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट डेबिट द रिसीवर। समझ आया? याद रखने का एक इजी तरीका क्या है, जो लेता है उसका अकाउंट डेबिट और जो देता है उसका अकाउंट क्रेडिट।
अब डिस्कस करेंगे सेकंड गोल्डन रूल, ठीक है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब होता है टैंजिबल एसेट्स। मैम अब ये टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, ये सब देख सकते हैं हम लोग और छू भी सकते हैं। तो ये सब किस एसेट्स में आएगा? टैंजिबल एसेट्स, ठीक है। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो अमन ने फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अमन जब फर्नीचर खरीद रहा है तो उसके पास फर्नीचर आ रहा है ना, तो उसके बुक में फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट उसके बुक में हो जाएगा डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है ना, तो फर्नीचर डेबिट। और वो फर्नीचर जब खरीद रहा है तो पेमेंट भी तो करेगा ना फर्नीचर के लिए। सपोज करो वो कैश के थ्रू पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो कैश दे रहा है, मतलब कैश उसके पास से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अमन के बुक में कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ आया ये? इसका भी इजी ट्रिक क्या है, कोई भी चीज आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। बहुत इजी चीज है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है? थर्ड गोल्डन रूल होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जितना भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स या फिर गेन्स। एक्सपेंस मतलब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्चा। लॉसेस मतलब क्या होता है? जो भी नुकसान हम लोग बियर करते हैं, जो भी नुकसान हम लोगों का होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉसेस। इनकम जो हम लोगों का आमदनी हो रहा है, और गेन्स मतलब जो हम लोगों का मुनाफा हो रहा है, जो हम लोगों का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा का एंट्री नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसके लिए हम लोग दो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल 1, सपोज करो अमन का एक अपना कंपनी है, एक अपना फर्म है, तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज लोग भी है ना जो अमन का हेल्प करते होंगे, जिसको अमन अपने अंडर रखा होगा काम करने के लिए। तो अमन उन लोगों को सैलरी देगा। तो अमन के लिए, अमन के बुक में सैलरी एक खर्चा होगा ना, क्योंकि उसके पास से वो चीज जा रहा है, उसका एक एक्सपेंस है। तो अमन के बुक में सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है। और वो पेमेंट किसके थ्रू कर रहा होगा? सबको कैश दे रहा होगा ना, मतलब उसके पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जो चीज जा रहा होता है, हम लोग को इससे पहले वाला रूल में हमने यही सीखे है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज जा रहा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ आया? एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ये वाला कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज करो कि अमन एक बैंक में एफडी करा कर रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो बैंक कुछ टाइम के बाद उसको इंटरेस्ट भी लौटाएगा ना। क्यों इंटरेस्ट देता है बैंक हम लोगों को? सपोज करो अमन 10 साल के लिए 10 लाख रुपए जमा कराया था, ठीक है। तो वो 10 साल तक बैंक उसके पैसा को यूज करेगा ना, 10 लाख को क्या करने में यूज करेगा? दूसरे लोगों को लोन देने में हेल्प करेगा। तो उस अमन का पैसा यूज हो रहा है और उसकी वजह से बैंक को कुछ इनकम हो रहा है, इसलिए बैंक अमन को इंटरेस्ट देगा। 10 लाख रुपए तो उसको मिलेगा ही जो वो डिपॉजिट करा के रखा हुआ था, लेकिन उसके साथ कुछ परसेंटेज बैंक देगा। तो वो जो परसेंटेज का और अमाउंट निकलता है तो वो क्या होगा? अमन के लिए इनकम होगा ना। तो इंटरेस्ट एक इनकम है ना, और हम लोगों को पता है इनकम को क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। तो इंटरेस्ट, अमन के बुक में इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, है ना। और वो उसके बैंक में क्या हुआ? कैश आया ना, कैश भी तो आया ना उसके बैंक में। दो चीज का एंट्री होगा, इंटरेस्ट और कैश का। तो उसके पास इंटरेस्ट तो उसको मिला, तो उसका इनकम था, तो उसे हम लोग क्रेडिट किए, और उसको कैश मिला ना, तो कैश जो रिसीव हो रहा है उसको क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। समझ आया ये वाला कंसेप्ट? एक चीज बस हमेशा याद रखना कि खर्चा और नुकसान हमेशा डेबिट में होता है, इनकम और फायदा जो होता है हम लोगों का वो हमेशा क्रेडिट होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डेबिट क्या होता है? डेबिट मतलब रिसीवर, क्रेडिट मतलब गिवर। बस ये वर्ड याद रखना, डेबिट मतलब जो रिसीव कर रहे होते हैं हम लोगों के अकाउंट को डेबिट कर दो, जो चीज हम लोग दे रहे होते हैं, जो भी चीज हम लोगों के पास से जा रहा होता है उस चीज को क्रेडिट कर देना होता है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़े थे, ठीक है। तीनों गोल्डन रूल्स को एक वापस से रिकैप करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या था? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। दूसरा था रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो चीज जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। थर्ड रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी खर्चा है, जो भी नुकसान है उसको डेबिट कर दो,
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितना भी इनकम है, जो भी मुनाफा है, जो भी फायदा है, हम लोगों को उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, सो दैट उन लोगों को भी अकाउंटिंग समझने में बहुत ईजी हो, वो लोग भी अकाउंटिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझे, ताकि उन लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, जैसे आप लोगों का हो रहा है, और उन लोगों का भी अकाउंटिंग में इंटरेस्ट बूस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज, जहां हम लोग डेबिट और क्रेडिट को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।